Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5. Lesson number 2. Does he remember? As we studied before, the first page number 15 and page number 16, we have discussed these two pages before. Today we will start from page number 17. Let's start. Marmaduke said Mike ने कहा या माइक ने कहा कि Marmaduke stopping dead in his track. उसकी आवाज़ दब सी गई. The old Marmaduke, वो पुराना Marmaduke या बूढ़ा Marmaduke. The dog I used to tease when he was just a pup. वो कुत्ता जिसको मैं तंग करता था जब वो एक बिल्कुल छोटा सा पपी होता था. ठीक है. अब जब नबील ने उसको बताया कि उसके साथ मरमाड्यूक सो रहा है तो उसको याद आया कि वही मरमाड्यूक जिसको वो तंग किया करता था. यस, हाँ, रिप्लाइड नबील ने जवाब दिया. यू रिमेंबर मरमाड्यूक, क्या तुम्हें मरमाड्यूक याद है? आई डू, हाँ मुझे. शटर्ड माइक ने घबराकर पूछा या माइक ने घबराकर कहा, मुझे याद है. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत अरसा पहले की बात है. आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश, मुझे उम्मीद है कि तुमने उसको जंजीर से या पट्टे से बांधा होगा. आई रिमेंबर, मुझे याद है. आई यूज टू वरी हिम नो एंड, कि मैं उसे बेहद तंग किया करता था. आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल. ही विल रिमेंबर, कि उसे याद हो. दैट फार बैक, इतनी पुरानी बात. मुझे नहीं उम्मीद कि उसको इतनी पुरानी बात याद होगी. सैड नबील ने कहा. ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नो, अब वो बूढ़ा और अंधा हो गया है. एंड लाइक्स टू स्लीप, और सोना पसंद करता है. एंड बाय द वे, नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश, और बाय द वे वो उसको पटा नहीं बांधा हुआ या उसको जंजीर से बांधा हुआ नहीं है. कैन यू बी श्योर, आस्क माइक ने पूछा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? श्योर ऑफ व्हाट, किस चीज़ का यकीन? आस्क नबील ने पूछा. दैट ही इज़ अस्लीप, कि क्या वो सो रहा है? किस बात का यकीन? नबील ने पूछा कि इस बात का यकीन कि क्या वो सो रहा है. यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, तुम उसके खराटों की आवाज़ सुन सकते हो. कांट यू, क्या तुम नहीं सुन सकते? नो, नहीं, विस्पर्ड माइक ने सरगोशी की. जब उसे पता चला कि कमरे में मरमाड्यूक है तो वो आहिस्ता फिर बोलने लग गया. उसने सरगोशी की. नहीं. आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? दैट ही डज नॉट रिमेंबर मी, कि वो उसे मैं याद नहीं हूँ. जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली, उसी वक्त खर्राटों की आवाज़ अचानक बंद हो गई. द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टर्ड, डार्क फॉर्म मतलब वही जो काला कुत्ते का साया था, जो कुत्ता सो रहा था उसके बारे में बात हो रही है. The dark form on the sofa stirred, काला साया सोफे के ऊपर हिला. A large head was raised, एक बड़ा सर ऊपर उठा. And two great nostrils sniffed the air loudly, और दो बड़े नथनों ने हवा में सूंघा, ऊंची आवाज़ में सूंघा. ठीक है. नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड, नबील और माइक ने कोई भी आवाज़ ना पैदा की. ये था पेज नंबर 17. नाउ ओपन योर पेज नंबर 18. देन देयर वाज chaos, और उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी फैल गई. द डार्क फॉर्म लीप्ड इनटू द एयर, काला साया हवा में उछला. अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा, और जल्दी से सोफे से नीचे उतरने के लिए लपका. A snarling
रेगिंग मर्माड्यूक। स्नर्लिंग का मतलब होता है अपने आप को दे मारने वाला, और रेगिंग मतलब गुस्से में या बहुत ज़्यादा चीज फाड़ करने वाला। मर्माड्यूक अपने आप को दे मारने वाला और चीड़ फाड़ करने वाला मर्माड्यूक या गुस्से वाला मर्माड्यूक। लीपिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ा। टूवर्ड्स माइक की तरफ अपने आप को दे मारने वाला और चीड़ फाड़ करने वाला मर्माड्यूक माइक की तरफ बढ़ा। ड्राउंड आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंस बेडरूम। ड्राउंड आउट द बेइंग फ्रॉम द डिस्टेंट बेडरूम। साथ वाले कमरे में जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी वो डूब गई। स्टॉप हिम उसे रोको। डू समथिंग कुछ करो। स्क्रीम्ड माइक चीखा उसे रोको कुछ करो। एज ही टू स्क्रैम्बल्ड बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर। ठीक है, आर्म चेयर होती है जिसके बाजू बने हुए होते हैं, दस्ते वाली कुर्सी, और वो भी एक बड़ी दस्ते वाली कुर्सी के पीछे की तरफ लपका। कौन लपका? माइक। ठीक है। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। नबील ने फौरन ही अमल किया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग। उसने अपने आप को बड़े कुत्ते के ऊपर गिरा दिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, स्लोइंग इट डाउन। पिनिंग का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और उसको फर्श के ऊपर मजबूती से पकड़ा। स्लोइंग इट डाउन, उसकी हरकत को आहिस्ता किया। माइक सा हिज चांस। माइक ने अपना मौका देखा। एंड टू हिज हील्स इमीडिएटली, और फौरन ही वहाँ से भाग निकला। हेडिंग स्ट्रेट टू द फ्रंट डोर, और सीधा मरकजी दरवाजे की तरफ भागा। नबील कुड नॉट कीप द रिटनिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग। रिटलिंग का मतलब होता है तेजी से मुड़ने वाला। ठीक है, अपने आप को मोड़ लेने वाला। नबील इतने बड़े जानवर को, या जो अपने आप को मोड़ने वाले जानवर को, ज़्यादा लंबे देर तक ना पकड़ सका। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज। वो इतना ही बड़ा था जितना कि वो था, मतलब नबील जितना बड़ा था उतना ही वो कुत्ता था। एंड मच स्ट्रॉन्गर, और बहुत ज़्यादा ताकतवर। माइक रीच्ड फॉर द डोर हैंडल। माइक दरवाजे के दस्ते तक पहुंचा। रेंच्ड इट डाउन, और उसको नीचे की तरफ घुमाया। पुल्ड ओपन द डोर, और खींच के दरवाज़ा खोला। एंड शूट आउटसाइड, और बाहर की तरफ भागा। स्लैमिंग द डोर फर्मली बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाजे को मजबूती से बंद किया। इट वॉज नॉट अ मोमेंट टू सून। ये लम्हा बहुत देर का नहीं था, या इसी के फ़ौरन बाद। लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों से पीछे की तरफ देखते हुए। एज ही रेस्ड फॉर द गेट, जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा। माइक सा मर्माड्यूक्स ग्रेट पाज। अब माइक ने मर्माड्यूक के बड़े पंजों को देखा। अप अगेंस्ट द विंडो पैन, जो कि खिड़की की शीशे के ऊपर थे। नेक्स्ट टू द डोर, जो कि दरवाजे के साथ थी। दरवाजे के साथ वाली खिड़की के शीशों के ऊपर मर्माड्यूक के बड़े पंजे नजर आ रहे थे। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आईज, जानवर की बड़ी ना दिखने वाली आंखें। ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स, वो दहक रही थी सुर्ख याकूत की तरह। बड़े जानवर की अनदेखी आंखें याकूत की तरह सुर्ख दहक रही थी। एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, और उसके पूरे दांत बाहर निकले हुए थे। हिज फ्रीशियस बार्क्स, और उसकी दहशतनाक भौंकने की आवाज़। एंड ग्रॉल्ड, और गुर्राना। हैड इनकरेज, उसने हौसला अफजाई दी।
द अदर डॉग्स, दूसरे जानवरों को भी, टू बे लाउडर, के वो ऊंचा भौंके। उसकी दहशतनाक और घर्राने की आवाज़ ने दूसरे कुत्तों को भी ऊंचा भौंकने का हौसला अफजाई की। इट सीम्ड, ये ऐसा नजर आ रहा था, एज इफ ऑल द डॉग्स ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइंड इन द कैकोफोनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इर्द गिर्द के जितने भी जानवर थे या जितने भी कुत्ते थे हमसायों में, उन सब ने इस शोर शराबे में हिस्सा डाला। माइक लीप्ड अप, माइक ऊपर की तरफ लपका, एंड ओवर द गेट, और दरवाजे के ऊपर, लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, जैसा कि कोई एथलीट होता हो, एंड कोलैप्स्ड इन ऑन हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड, और गिरा डस्टी ग्राउंड, मिट्टी वाली ज़मीन के ऊपर एक ढेर की तरह गिरा। ही स्टूड अप शेकली, वो हिलते हुए खड़ा हुआ, एंड स्टिल ब्रीथलेस, और अभी तक उसकी सांस उखड़ी हुई थी। डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउजर्स विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, और अपने कांपते हुए हाथों से उसने अपनी जैकेट और ट्राउज़र को साफ किया। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ, उसने एक बड़ा रुमाल निकाला, एंड विप द स्वीट ऑफ हिज बोज, और अपनी आईब्रोज का जो पसीना था उसको खुश किया। बाय नबील, बाय खुदा हाफिज नबील, ही कार्ड आउट, वो बोला, एंड वेव्ड, और हाथ हिलाया, एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड, जैसे कि जल्दी ही उसने अपना सड़क की तरफ रास्ता लिया। विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, उसकी तरफ मुड़ कर देखे बगैर। आई विल कॉल यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी दिन कॉल करूँगा या फ़ोन करूँगा, परहैप्स, शायद। वी कैन मीट इन टाउन वन डे, शायद हम कभी कस्बे में एक दिन मिल जाएं। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, और वो इसके बाद दोबारा कभी भी ना मिले। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कहानी डस ही रिमेंबर, जो कि आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।